नमस्कार मित्रों, आप सबका लाइफ इज डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल में स्वागत है। मैं आपका गुरु, आपका मित्र, आपका दोस्त अशोक नारायण आप सबका स्वागत करता है और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि के अंदर किस तरीके से माँ दुर्गा का आह्वान करना है, माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करनी है, माँ दुर्गा का किस तरीके से 9 दिन तक हमें ध्यान करना है, किन मंत्रों का जाप करना है, किस तरीके से माँ दुर्गा जो हैं वो हमें हमारे नवग्रहों से हमें पीड़ा पहुँच रही होती है, उसके अंदर किस तरीके से नौ दुर्गा हमारी सहायता करती हैं, हमें ग्रहों की पीड़ा से हमें किस तरीके से बाहर निकालती हैं। इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। माँ का कौन सा मंत्र होता है, माँ को फूल पुष्प पसंद है, किस वस्त्रों के अंदर पहन के हमें माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, माँ को क्या भोग लगना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको घट स्थापना के बारे में बता देता हूँ। घट स्थापना जो है वो हमारी 26 तारीख को सुबह की मुहूर्त है, 6:11 से 7:51 के बीच में, जो कि तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट का समय हमें मिल रहा है, जिसके अंदर हमने घट स्थापना करनी है, माँ दुर्गा को स्थापित करना है, माँ दुर्गा का आह्वान करना है, माँ के 9 रूपों का आह्वान करना है। और अपनी हम जो खेतरी बीजते हैं, जो लोग अपने घरों के अंदर खेतरी लगाते हैं, उन लोगों को खेतरी लगानी है उस टाइम के अंदर। 26 सितंबर से हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 5 अक्टूबर को हमारे नवरात्रे पूर्ण होंगे, नवमी है हमारी। अब मैं आपको सबसे पहले माँ का प्रथम रूप के बारे में बताता हूँ, जो कि माँ शैलपुत्री हैं। और माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ये उनका मंत्र है, जिसको हर इंसान आदमी अपने घर के अंदर इनका पूजन पाठ कर सकता है, इस मंत्र का जाप कर सकता है। माँ का पहला रूप जो है शैलपुत्री, उसके अंदर माँ त्रिशूल धारण किए हुए है अपने हाथ के अंदर। और माँ को जो पुष्प पसंद है वो गुड़हल का फूल माँ को पसंद है। इस पहले नवरात्रे के अंदर माँ शैलपुत्री की पूजा के अंदर हमने गुड़हल का फूल जो होता है वो माँ को अर्पित करना चाहिए, माँ को चढ़ाना चाहिए। माँ की कृपा पाने के लिए आपको इस दिन लाल रंग के, गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जो कि माँ को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय हैं। आपको इसके अंदर जो भोग होता है वो गाय के घी का भोग हमें लगाना चाहिए पहले दिन के अंदर। और अब हम अगर ज्योतिष के माध्यम से देखें, ज्योतिष के उसमें देखें, तो चंद्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी होती है एक तरीके से माँ शैलपुत्री। अगर जो भी जिनकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, वो लोग अगर माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, माँ का पूजा करते हैं, माँ की अर्चना करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस बार एक बहुत ही उत्तम सहयोग हुआ है कि माँ का जो पहला नवरात्रा पड़ रहा है, नवरात्रे हमारे जो शुरू हो रहे हैं वो सोमवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। और कहते हैं हमारी देवी पुराण के अंदर ये दिया हुआ है कि अगर आपके नवरात्रे इतवार या सोमवार के दिन से शुरुआत होती है, तो कहते हैं कि माँ हाथी की सवारी के ऊपर बैठ कर आप धरती लोक के ऊपर आती है और हम लोग सब उनकी पूजा जो होते हैं वो करते हैं। तो माँ दुर्गा का हाथी रूप के अंदर सवार होकर आना जो होता है, ये बहुत ही शुभकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर धरती के ऊपर भी और हम लोगों के पर्सनल उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे, जो माँ की पूजा करेंगे, माँ का ध्यान करेंगे। दूसरे नवरात्रे के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो दूसरा नवरात्रा जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। और इस दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, जो कि जिनका जो मंत्र है वो है ओम देवी ब्रह्मचारिणी है नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। और इस दिन माँ को जो फूल चढ़ते हैं वो सेवंती या गुलदावरी के पुष्प आपको माँ को चढ़ाने चाहिए। और आपको सफ़ेद या क्रीम रंग के, हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए माँ के पूजा करते वक्त, माँ का संकल्प लेते वक्त। माँ को शक्कर का भोग अति उत्तम, अति प्रिय है। माँ को शक्कर का भोग आपको अर्पित करना चाहिए, लगाना चाहिए। या शक्कर किसी भी रूप के अंदर आप उसे कोई व्यंजन बना सकते हैं उसका, जिसके अंदर हम शक्कर को यूज़ करें और माँ को चढ़ाएं। माँ का जो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखते हैं, माँ का जो ग्रह है, तो जिसकी देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, वो मंगल ग्रह है। अगर किसी को भी मंगल ग्रह से कोई पीड़ा होती है, मंगलिक होते हैं और ग्रह क्लेश हो रहा होता है, घर के अंदर परेशानी होती है, घर के अंदर समस्याएं हो रही होती हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं, उनको माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। दूसरे नवरात्रे के ऊपर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर हम अब तीसरे नवरात्रे की तरफ चलते हैं, तो तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का होता है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इनका जो सबसे आसान मंत्र है वो ये है, उसका उच्चारण कर सकते हैं आप लोग, उसका जाप कर सकते हैं, 108 जाप कर सकते हैं। और ये बहुत ही शांतिदायक है।
माँ चंद्र घंटा जैसा उनका नाम है, शांतिदायक और कल्याणकारी देवी है। इनकी पूजा अर्चना करने से कोई रोग होता है, कोई कर्जा होता है, कोई भय होता है, आपको किसी वो शत्रु से भय होता है कुछ, तो वो जो आपका सब ये माँ खत्म कर देती है। इनको कमल या शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाने चाहिए, और इनके जो इनकी पूजा अर्चना जो है वो पीले रंग का या लाल रंग का या केसरी रंग के वस्त्रों को धारण करके देवी का ध्यान करना चाहिए। और इनका जो भोग होता है, इनको दूध, गाय के दूध की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, या कोई पकवान हो जो दूध से बना हुआ पकवान हो वो इनको अर्पित करना चाहिए। देवी उससे बहुत प्रसन्न हो जाती है। देवी का जो जिस ग्रह को ये है ना रिलेट करती है वो शुक्र ग्रह है, वीनस जिसे हम बोलते हैं ज्योतिष के अंदर। वीनस ग्रह जो है वो हमारे भौतिक सुखों का, हमारे ऐश्वर्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वीनस शुक्र ग्रह हमारा कुंडली के अंदर पीड़ित होता है तो वो अलक्ष्मी योग को जन्म देता है, जिससे कि इंसान जो होता है वो दरिद्रता के अंदर अपना जीवन जी रहा होता है। उन लोगों को, जो लोग लक्ष्मी जहाँ नहीं होती है, जिनसे विलुप्त होते हैं, उन लोगों को माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। उनकी आराधना से शुक्र ग्रह काबू में आता है और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर हम चौथे नवरात्रे की तरफ बढ़ते हैं तो हम चौथा नवरात्र जो है माँ कुष्मांडा का है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए इस दिन। माँ को जो है वो रोग होता है, कोई दोष होता है, उससे मुक्त कराती है, आपको आयु देती है, यश देती है आपको। इस देवी को चमेली के पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नीला या क्रीम रंग के, हल्के क्रीम रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए जब आप देवी का ध्यान करें, देवी का संकल्प करें, देवी के मंत्र का उच्चारण करें। इनको भोग के रूप के अंदर आप मालपुए का भोग लगाएं, वो इनको बहुत पसंद है। और जो सूर्य ग्रह होता है उसकी अधिष्ठात्री देवी है। जैसे हम गायत्री लेके चलते हैं, गायत्री ज्योतिष के अंदर हम बोलते हैं कि अधिष्ठात्री, नवग्रहों के नवदुर्गा के अंदर अगर हम लेके चलते हैं तो माँ कुष्मांडा जो है वो इसकी अधिष्ठात्री देवी होती हैं। तो सूर्य ग्रह जहाँ पर भी आपका पीड़ित होता है, आपका कुंडली के अंदर डेबिलिटेड होता है, अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं होता है, छठे 8वें 12वें घर के अंदर आ जाता है, उन लोगों को माँ कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। ओम देवी कुष्मांडाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य से आपको बल मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर हम पंचम दिन के ऊपर चलते हैं, नवरात्रि पे माँ स्कंद माता का दिन होता है। ओम देवी स्कंद माताय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी जो है बुद्धिवान, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। कार्तिकेय भगवान की माता हैं। जिस तरीके से कार्तिक भगवान की सारी इच्छाएं वो पूर्ण करती थी, हम माँ को चाहते हैं कि माँ उसी तरीके से हम सब की उसी तरीके से इच्छाएं पूर्ण करें, हम लोगों के ऊपर भी कल्याण करें। माँ को पीले रंग के कनेर पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इनकी पूजा अर्चना के अंदर कनेर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, देवी को अति प्रिय हैं। भोग के रूप के अंदर की भोग भी जो होता है वो इनका केला होता है, पीला भोग होता है इनका। बुध ग्रह की देवी होती है, बुद्धि की देवी है। जहाँ कहीं भी बुध नीच का होता है, बुध कहीं कम्बस्ट होता है, नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है, अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं होता है, उन लोगों को स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये तुतलाने की बीमारी होती है, परेशान होते हैं वो उससे, उनको भी स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। ओम देवी स्कंद माताय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से बुध जो होता है वो अनुकूल रिजल्ट देने लगता है। छठे दिन के ऊपर चलते हैं। छठा दिन जो है माँ कात्यायनी का होता है। ओम देवी कात्यायनी नमः इनका मंत्र है जिसका आपको जाप करना चाहिए। छठा स्वरूप है माता का। ये एक महर्षि थे कात्यायन, उन्होंने माँ की तपस्या करी थी और माँ की तपस्या करके उन्होंने माँ को प्रसन्न किया, और माँ को प्रसन्न करके उन्होंने ये वरदान पाया कि माँ जो है वो पुत्री के रूप के अंदर उनके यहाँ पर जन्म ले। माँ कात्यायनी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इनकी आराधना से कोई भी भय होता है, रोग होता है, आसक्तियाँ होती हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। इनको गेंदे के फूल, पीले गेंदे के फूल बहुत अति उत्तम, अति प्रसन्न है हो जाती हैं ये इनके फूलों से, इनको वो फूल चढ़ाने चाहिए। वस्त्र जो होते हैं उस दिन आपको लाल रंग का या मेहरून रंग के वस्त्रों को आप धारण करिए, उससे देवी प्रसन्न होती हैं। भोग के अंदर इनको शहद का भोग आप लगाइए, या शहद की कोई चीज़ हो, कोई सी व्यंजन के अंदर आप शहद डाल सकते हो, वो डालकर माँ को और आप दीजिए, अर्पित करिए, माँ उससे बहुत प्रसन्न होती है। ज्योतिष में हम चलते हैं अगर तो बृहस्पति की देवी है ये। बृहस्पति अगर किसी का अनुकूल नहीं होता है, नीच के होते हैं गुरु कुंडली के अंदर, उनको इन देवी का ध्यान करना चाहिए। छठे दिन के ऊपर माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए, माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी कृपा प्रदान होती है और माँ जो हो वो बृहस्पति से के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे होते हैं उनको ख़त्म कर देती है।
7वें दिन पे ऊपर चलते हैं। माँ कालरात्रि का दिन है, 7वां दिन जो है ओम देवी कालरात्रे नमः इनका मंत्र है। आप देवी का ध्यान करिए। देवी का जब हम ध्यान करते हैं, देवी का स्वरूप देखते हैं तो थोड़ा सा भयानक लगता है, विकराल लगता है, लेकिन ये विकराल रूप जो है आपके जो शत्रु होते हैं उनके लिए है। देवी अभिष्ट की प्राप्ति कराती है, अपने साधकों को, अपने भक्तों को अब आश्रय देती है, और जो उनके दुष्ट होते हैं उनको समाप्त कर देती है। माँ को कृष्ण कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए, इनको अति प्रसन्न है। जैसा इनका रूप है उसी तरीके से नीले वस्त्र आप धारण करने चाहिए इस दिन। माँ अति प्रसन्न हो जाती है। गुड़ का भोग लगाइए माता को। माँ को गुड़ का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ज्योतिष के अंदर हम जाते हैं, वैसे तो कहते हैं नवग्रहों के लिए ये कालरात्रि जो है ये नवग्रहों को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन इनका शनि ग्रह के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा आधिपत्य होता है। तो शनि ग्रह से अगर कहीं पर भी आप परेशान हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से शनि आपको परेशान कर रहे हैं, आप माँ कालरात्रि का ध्यान करिए और इनकी कृपा प्राप्त करिए। शनि से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 8वें दिन के ऊपर चलते हैं। 8वां दिन जो है वो महागौरी माता का दिन है, जिसमें ओम देवी महागौरियाय नमः का मंत्र का जाप किया जाता है। महागौरी रूप जो है वो देवी का बहुत ही उत्तम रूप है। इस दिन कन्याओं को पूजन कराया जाता है, कंजकें पूजी जाती हैं, धन वैभव से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है इनकी पूजा अर्चना से। माता को जो फूल पुष्प पसंद है, मोगरा या बेला के फूल माता को अति प्रसन्न है। माता के संकल्प लेते हुए, माता का ध्यान करते हुए आप गुलाबी या पर्पल कलर के रंग के कपड़े पहने में आप अति प्रसन्न हो जाती हैं। नारियल की बर्फी या नारियल गोला इनको चढ़ाएं, वो इनको अति प्रसन्न है। भोग के रूप के अंदर आप इनको इसको चढ़ाइए। और राहु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी होती है। राहु अगर कहीं आपको परेशान कर रहे होते हैं, सूर्य के साथ में राहु होते हैं, चंद्रमा के साथ में राहु होते हैं, ग्रहण दोष बना रहे होते हैं, कालसर्प दोष बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी महागौरी की पूजा जो होती है ये बहुत कारगर होती है। राहु को कंट्रोल कर लेती है देवी। राहु जहाँ आपको परेशान कर रहा होता है वहाँ आपको महागौरी माता का ध्यान करना चाहिए। इनके स्वरूप को पूजिए, इनके मंत्रों का जाप कीजिए और आप कृपा पाइए। 9वें दिन के ऊपर हम चलते हैं। 9वां दिन जो है वो माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आप माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करिए। माँ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है ओम देवी महा सिद्धिदात्राय नमः इनका मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। मैं आपको वही मंत्र बता रहा हूँ जो कि सबसे आसान है। इनको आप आराम से अपने घर के अंदर बैठ के इनका ध्यान कर सकते हैं। सिद्धिदात्री जैसा इनका नाम है सिद्धिदात्री, ये सिद्धियों आप प्रदान करती हैं। जितने भी साधु संत होते हैं, गुरु होते हैं, हम लोग सब साथ सिद्धिदात्री का बहुत ध्यान करते हैं, जिससे हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है और हम जन कल्याण करते हैं। अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करती हैं जो कि बहुत मुश्किल होती हैं, जिसके अंदर जो ऐसी चीज़ें जो जिनको पाना मुश्किल होता है, कठिन होता है, ऐसे लक्ष्य उन लोगों के वो लक्ष्य जो कि कठिन होते हैं इनको प्राप्त करना, उनको माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। चंपा का या गुड़हल के पुष्प माता को चढ़ते हैं। इस दिन का भोग तो आप सब जानते ही होंगे, चना हलवा पूरी का भोग लगता है। लेकिन इसके ऊपर से एक भोग मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत लोग नहीं जानते या नहीं करते हैं, जो कि तिल का भोग होता है। माँ को तिल का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है। तिल की बर्फ़ी बनवा लीजिए, तिल की कलाकंद बनवा लीजिए और तिल माँ को आप अर्पित करिए। उसका भोग लगा के आप सब लोग ग्रहण करिए। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इनके जो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम आते हैं, केतु के जहाँ दोष होते हैं उनके लिए सिद्धिदात्री देवी बहुत कल्याणमयी होती है। केतु राहु के साथ में, केतु चंद्रमा के साथ में, या वही कालसर्प राहु और केतु के साथ में जो होता है, उसके अंदर भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना जो है ये बहुत कारगर होती है। आप माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करिए, इनका पूजा करिए, आप देखेंगे कि आपको माँ की कृपा मिलेगी। और इस बार मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि माँ जो है वो हाथी के ऊपर, गजराज के ऊपर सवार होकर आ रही है। ये बहुत ही शुभ है, अति उत्तम नवरात्रे हैं। और 26 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपके सब पास वो समय है, वो अनुकूल समय है जिसके अंदर आप समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने नवग्रहों को आप कंट्रोल कर सकते हैं एक तरीके से, और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब 9 दिन माँ का ध्यान करें, माँ का पूजा अर्चना करें और आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप सबको एक बार फिर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।